नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सौगात देते हुए वाराणसी से काशी महाकाल एक्सप्रेस को रवाना किया। यह ट्रेन दो राज्यों के 3 ज्योतिर्लिंगों इंदौर के निकट ओंकारेश्वर, उज्जैन में महाकालेश्वर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ को जोड़ेगी। इससे दोनों ही प्रदेशों के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस ट्रेन पर भी अब कट्टर इस्लामी ओवैसी की नजर पड़ गई है और उन्होंने इसको लेकर राजनीति शुरू कर दी है। दरअसल इस ट्रेन में एक सीट भगवान शिव के लिए आरक्षित रखी गई है, जिस पर इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए शिव का मंदिर बना होगा, जहां वे पूजा अर्चना भी कर सकेंगे। एक्सप्रेस के कोच B5 की सीट नंबर 64 भगवान शिव के लिए खाली रखी गई है। इस ट्रेन के रवाना होने से पहले बाकायदा शिव की पूजा की गई, फिर इसे रवाना किया गया। इस ट्रेन की खासियत भी यही है कि इसके AC 3 श्रेणी के सभी कोच में हर समय ओम नमः शिवाय मंत्र बजता रहेगा। इस मंत्र के साथ भगवान शिव से जुड़े भजनों की धुन भी बजती रहेगी। इसमें बैठने पर आपको पूरी तरह से आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा। इसमें सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। लेकिन AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें भी मीम मेघ खोज लिया है और मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है। ओवैसी ने PMO को टैग करते हुए संविधान की प्रस्तावना को ट्वीट किया है। कहने का मतलब यह है कि देखकर ओवैसी साहब को मिर्ची लग गई है कि सेक्युलर देश में एक धर्म पर आप इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब की यही दिक्कत है कि वो धर्म देखकर मुंह खोलते हैं। संविधान की इस प्रस्तावना को तब वो अपने पीछे छिपा लेते हैं जब हज के लिए सरकार सब्सिडी का ऐलान करती है, क्योंकि यह मामला उनकी सहूलियत और धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन शिव के लिए ट्रेन में एक सीट भी रिजर्व हो जाए तो उनके अंग प्रत्यंगों में दर्द होने लगता है। वैसे ओवैसी साहब ने संविधान पढ़ी ही नहीं है। संविधान पढ़ी होती तो उनकी नजर संविधान की मूल प्रतियों पर अंकित भगवान राम, कृष्ण, हनुमान और नटराज शिव की तस्वीरों पर जरूर गई होती, जो भारत के संविधान को और विशेष बनाती है। इसलिए जिस संविधान की प्रस्तावना को ओवैसी ने ट्विटर पर चस्पा किया है, उसी में जब भगवान हो तो ट्रेन की सीट भगवान के लिए तो हो ही सकती है। और रही बात सेक्युलरिज्म की, तो इस ट्रेन में मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान यात्रा करेगा और उस मुसलमान को इस ट्रेन से कोई दिक्कत भी होनी चाहिए। इसलिए उसके धार्मिक मसले में यह दखल नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन खास तौर पर हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए ही चलाई गई है और उसमें यात्रा करने वाले लोग उसी धर्म से जुड़े होंगे। इसलिए उस धर्म के प्रतीक चिन्ह इस ट्रेन में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हर मामले में अपनी कट्टर सोच घुसाने वाले ओवैसी की यहां घुसाई हुई नाक पूरी तरह से सियासी प्रोपेगेंडा ही लगती है, जिसका मुंहतोड़ जवाब उसको मिल गया होगा। अब उम्मीद करते हैं कि ओवैसी अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांकेंगे, क्योंकि उन्होंने इस ट्रेन की सीट पर सवाल उठाया तो लोग हज की सब्सिडी पर भी सवाल उठा देंगे और भगवान की सीट जाने से हिंदुओं को उतना नुकसान और दर्द नहीं होगा जितना कि हज की सब्सिडी जाने से ओवैसी साहब को होगा। नमस्कार।